2012 दिल्ली की एक छोटी सी सड़क पर एक दुबला पतला लड़का बैग लेकर होटल ढूंढ रहा था। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, एसी रूम अवेलेबल, बेस्ट सर्विस, फैमिली होटल। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता, कहीं गंदे बेडशीट, कहीं टूटा एसी, कहीं अलग दाम। उस लड़के ने गुस्से में कहा, भारत में होटल बुक करना इतना मुश्किल क्यों है? उस लड़के का नाम था रितेश अग्रवाल और उसे नहीं पता था कि अगले 10 साल में वह भारत की होटल इंडस्ट्री को पूरी तरह बदलने वाला है। ओडिशा के एक साधारण परिवार में जन्मे रितेश को बचपन से बिजनेस का शौक था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, रितेश बिजनेस आइडिया सोचते थे। 16 साल की उम्र में वह दिल्ली आ गए, कोचिंग के बहाने, लेकिन असली सपना था कुछ बड़ा करना। उन्होंने पूरे भारत में घूमना शुरू किया, सस्ते होटल्स में रुके। तभी उन्हें एक बड़ी समस्या दिखी। भारत में बजट होटल तो थे, लेकिन कोई भरोसेमंद ब्रांड नहीं था। हर होटल की क्वालिटी अलग थी। रितेश ने सोचा, अगर छोटे छोटे होटल्स को एक ही ब्रांड के नीचे जोड़ दिया जाए तो? साफ कमरे, फिक्स प्राइस, ऑनलाइन बुकिंग और भरोसेमंद सर्विस। यहीं से शुरू हुआ ओयो। शुरुआत में कंपनी का नाम ओरावल स्टेज था, लेकिन बाद में इसे छोटा और आसान बनाकर ओयो कर दिया गया। 2013 में रितेश को एक विदेशी प्रोग्राम से करीब 100 शून्य मिले। लोग हैरान थे, एक 19 साल का लड़का होटल बिजनेस चलाएगा। लेकिन रितेश रुके नहीं। 2014 से 2018 तक ओयो आग की तरह फैलने लगा। हर शहर में ओयो के बोर्ड दिखाई देने लगे। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, छोटे होटल मालिक ओयो से जुड़ने लगे। कंपनी कहती, हम आपके होटल को ऑनलाइन लाएंगे, ग्राहक देंगे और कमाई बढ़ाएंगे। हजारों होटल जुड़ते गए। फिर बड़े निवेशकों ने अरबों रुपए लगाए। ओयो की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगी। कुछ लोग रितेश को भारत का सबसे युवा अरबपति कहने लगे। अब ओयो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। चीन, यूरोप और अमेरिका तक कंपनी पहुंच गई। रितेश का सपना था दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन बनाना। लेकिन यहीं से मुश्किलें शुरू हुईं। ओयो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कई होटल मालिक शिकायत करने लगे, पेमेंट देर से मिलते थे, नुकसान बढ़ रहा था। कई जगह ग्राहकों को खराब कमरे मिले। सोशल मीडिया पर मजाक बनने लगे। फोटो में शानदार होटल दिखता था, लेकिन असलियत अलग निकलती थी। फिर 2020 में कोरोना महामारी आ गई। पूरी दुनिया रुक गई। होटल इंडस्ट्री लगभग बंद हो गई। ओयो का बिजनेस तेजी से गिरने लगा। हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली गई। कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। लोग कहने लगे, अब ओयो खत्म हो जाएगा। लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने कंपनी की रणनीति बदल दी। खराब होटल हटाए गए, क्वालिटी सुधारने पर ध्यान दिया गया, खर्च कम किए गए। धीरे धीरे कंपनी संभलने लगी। आज भी ओयो दुनिया के कई देशों में मौजूद है, लेकिन अब कंपनी सिर्फ तेजी से बढ़ने पर नहीं, बल्कि मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस पर ध्यान दे रही है। यह कहानी सिर्फ एक होटल कंपनी की नहीं थी। यह कहानी थी एक छोटे शहर के लड़के की, जिसने एक ऐसी समस्या देखी जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे थे, और उसी समस्या को उसने करोड़ों डॉलर के बिजनेस में बदल दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि तेजी से ऊपर जाना मुश्किल नहीं होता, ऊपर टिके रहना सबसे मुश्किल काम होता है।